सर, आज परिवारजन से आप मिले हुए हैं, आज परिवार से आप मिले हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे सरकार ने कहा कि मिलने नहीं दिया जा रहा, परिवार ने एक बार मना किया, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, देखिए भैया, थोड़ा शांत हो जाएं। नमस्कार। कुछ दिन पहले आपको क्या हुआ? कुछ दिन पहले दलित अफसर ने सुसाइड किया था। मैं वहां गया और आज मैं यहां आया हूं। क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी हैं। घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। भैया पीछे धकेलिए मत। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनको उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। धन्यवाद। परिवार का एक वीडियो आया था, आपके आने से पहले मुलाकात नहीं करेंगे, उस बारे में कुछ बात हुई उनकी आपसे? मगर आपने देखा, परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए, वो जरूरी बात नहीं है। मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, वो जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात यह है कि ये अपराधी नहीं। सर, मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है, अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आज यहां आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना और हमारी पूरी कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की और मेरी, कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। और जहां भी इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहां पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी और जहां भी हम मदद कर सकते हैं हम। क्या इकरा हसन के समर्थन में राहुल गांधी नहीं आ सकते? क्या राहुल गांधी मिलने नहीं जा सकते इकरा हसन से? क्या सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी मिलने नहीं जा सकती? आप इंडिया गठबंधन की आप हिस्सा है। एक महिला सांसद को, एक मुस्लिम सांसद को गाली दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उन्हें आतंकवादी और मुल्ली कहा जा रहा है। और राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, आपको शर्म आया नहीं है? क्या आप उनके लिए नहीं जा सकते? आजम खान जी नहीं जा सकते? क्या इमरान प्रतापगढ़ी जी नहीं जा सकते? मैं तो कहता हूँ मोदी जी आप भी जाकर मिलिए, अमित शाह जी आप भी जाकर मिलिए और उनको बताइए कि ये देश आपका है और आपको कोई परेशान करता है, कोई जलील करता है तो हम उनके खिलाफ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक लड़की, एक सबसे तेज तर्राक और सरकार के खिलाफ बोलने वाली लड़की, मुस्लिम समाज की इकरा हसन, वो अगर बोलती है, कानून व्यवस्था से सवाल करती है, योगी पुलिस से सवाल करती है, मोदी सरकार से सवाल करती है, तो इनको चुल मच जाती है, इनको मिर्ची लग जाती है, कोई इनके साथ नहीं आता। तो इनके दो कौड़ी के नेता, भाजपा के पिल्ले, इनको गाली दे रहे हैं, इनको ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आतंकवादी है, ये मुल्ली है, और इनको इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, 1000 बार कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इंडिया गठबंधन के तमाम वो नेता, जो दिग्गज, वो सांसद, आप हाथ जोड़ के जाइए, इन लड़कियों के साथ आइए।
और अगर आज नहीं आते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन का जो है ढकोसला मत दीजिए कि हम साथ साथ हैं, हम एक है। और मोदी सरकार जी आप भी मत बोलिए सबका साथ सबका विकास है, ना तो आपका सबका साथ है ना विकास है। आप बता दीजिए कि गुंडों मवालियों के साथ ही हैं आप, सबके साथ नहीं हैं आप। अगर हैं तो फिर क्यों परेशान किया जा रहा है? इस लड़की का गुनाह क्या है? मुझे एक गुनाह तो बता दीजिए। इस सांसद का, इकरा हसन का गुनाह क्या है ये तो बता दीजिए। आप बता नहीं सकते, आपकी हैसियत नहीं है बताने की, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोग आवाज़ उठाएगा, सोचिए ना आप किसके समर्थन में आते हैं? ये लोग उनके समर्थन में आते हैं जो बलात्कारी हैं, जो मवाली हैं, जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, जो दबंग है, उन्हीं के साथ आते हैं। आइए हम आपको सबूत दे देते हैं। देश में रेसलर्स हमारी हैं, जो हमारे इस मुल्क की बेटियां थी, जो बेबस हो गई, जो परेशान हो गई, आज दिल्ली का जंतर मंतर छोड़कर घर चली गई। भगा दिया गया, छोड़कर क्यों गई? आप भूल गए विनेश फोगाट को? आप भूल गए साक्षी मलिक जी को, जो देश की रेसलर थी, बेटी थी, जिन्होंने नाम, आन बान, शान सब कमाया देश के लिए? लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पे आप लोग आरोप लगा, वो आज तक जेल नहीं गया, आज तक नहीं गया जेल वो। अब सोचिए चिमयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, एक से बढ़कर एक नाम है। और यूपी की बात जब कर रहे हैं तो फतेहपुर में क्या हुआ? ये भाजपा के पिल्ले ही ने भगवा झंडा लहराया, और वो भी मकबरा में घुसकर। लेकिन क्या योगी पुलिस उनको जेल में डाली? क्या एफआईआर दर्ज करवाई? कुछ नहीं होगा, बस तमाशा देखते रहें। लेकिन अगर मुसलमान कोई गुनाह कर दे, अगर उनसे कोई गलती हो भी जाए, तो योगी जी का फरमान क्या आता है, योगी जी का आदेश क्या आता है? कि क्या भूल गए कि इस राज्य में, इस सूबे के राज्य में सरकार किसकी है? यानी अपने आप को राजा समझ रहे हैं, ये बादशाह समझ रहे हैं, ये जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये चूक कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस देश में जो दरअसल कब्जा है या दबदबा है, या अगर कोई सबसे बड़ा मालिक है तो वो जनता है। और जनता से पंगा मत लीजिए, नहीं तो इनको पता है कि कब लात मारना है, कब आपको कुर्सी से गिराना है। इकरा हसन के समर्थन में सबको आना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने हालांकि वो बोला, वो बिहार की धरती से ही बोला कि मैं आपके साथ हूँ, वो मेरी बहन है और उन पर जो जुल्म करेगा हम नहीं सहेंगे। आजम खान जी को बोलना चाहिए। अखिलेश यादव जी जाइए ना, आप नहीं जाएंगे, आपको तो सिर्फ वोट चाहिए मुसलमानों का। ये लोग को तो शर्म हया नहीं है, डिम्पल जी को शर्म हया नहीं है। आप तो महिला हैं, कम से कम आप तो बोलिए। अब मायावती जी तो ख़त्म ही हो गई, उनको तो न बोलने आता है, न खड़ा होने आता है, न प्रोटेस्ट करने आता है, बस सिर्फ दलितों के नाम पर वोट लेना आता है। वो भी उनको भी बोलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको भी बोलना चाहिए, वो भी आपकी बहन है और वो अकेले लड़ रही है। इमरान प्रतापगढ़ी जी क्या करें? तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं से, विपक्षी नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के लोग तो ऐसा कर नहीं सकते, कम से कम आप आइए, इकरा हसन को हौसला दीजिए, और उनको जो भी बदनाम कर रहे हैं, जो प्रताड़ित कर रहे हैं, जो दो कौड़ी के लोग, कम से कम उनको सलाखों के पीछे डलवाने का काम तो कीजिए। इकरा हसन को इंसाफ तो दिला सकते हैं, या फिर बोल दीजिए कि आज के हुक्मरानों से लड़ने की आपके में ना हिम्मत है और ना हैसियत है, तो ये लोग अपने दम पर लड़ेंगे, भले ही जेल चले जाएंगे, लेकिन कम से कम लड़ कर इंसाफ तो लेने की कोशिश तो करेंगे।